अरे भाई आराम से, अब तो पहुंच ही गए। इतनी तेज ब्रेक क्यों लगा रहे हो? अरे क्या कांच का बना हुआ है, थोड़ा सा ब्रेक लगी और हिल गया तू। चल यार अब बाहर निकल, और भी लोग आए होंगे, हमारी वेट कर रहे होंगे। देखा ना, मैंने तुझे कहा था इकट्ठे चलते हैं। देख अभी तक कोई भी नहीं आया। लेकिन यार बात तो हो गई थी, सब लोग कह रहे थे कि हम निकल रहे हैं। अब तक नहीं पहुंचे तो हम क्या कर सकते हैं? तुम्हें पता तो है, जब भी हम पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं हमेशा ही इकट्ठे निकलते हैं, तब भी हम टाइम से पहुंचते हैं। अरे बात वो नहीं है यार, एक साथ इकट्ठे तो हम जब निकलते जब हम कहीं दूर जाते, पर ये जगह तो अपने शहर में ही है। मुझे लगा सब लोग अपने आप पहुंच जाएंगे। चलो फिर यहाँ भी खड़े होने का क्या फायदा, अंदर ही चलते हैं। चलो फिर अंदर ही चलकर बैठते हैं। अरे रमन जी, लो वो भी आ ही गए। ये क्या, तुम दो ही लोग, बाकी लोग कहाँ हैं? कह तो रहे थे हम निकल चुके हैं, पता नहीं क्यों नहीं पहुंचे। ठीक है फिर तब तक अंदर ही चलकर बैठते हैं। हाँ मैं भी इसको यही कह रहा था कि अंदर ही चल के बैठते हैं। अब यहाँ खड़े होने से क्या होगा। ठीक है चलो। क्या बात है यार, वाह यार, वाह क्या नज़ारा है इधर, तो मजा आ गया। यार मैं जब पहले आता था ना तो पेड़ ही पेड़ ज्यादा नजर आते थे, और अब तो चारों तरफ गुलाब ही गुलाब और फूल ही फूल। हाँ 6 महीने में पहले मैं भी आया था तो तब यहाँ पेड़ ही पेड़ थे, अब तो फैला दिया पूरा। रोज गार्डन कितना बड़ा कर दिया। यहाँ बैठ के खाने में और बात करने में कितना मजा आएगा। मजा आएगा, बहुत मजा आया। अरे यार खाना कौन लेके आ रहा है? खाना मेरी व्यास से बात हुई थी, हाँ। वो लेकर के आ रहे हैं। चलो यार फिर यहाँ जाके बैठते हैं हम, तब तक खाना आ जाएगा। चलो 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 बैठते हैं यहीं पे, है ना? हाँ। फोन ही कर लेता हूँ, कहीं ज्यादा टाइम ना हो जाए, है ना? हेलो, हाँ व्यास, कहाँ तक पहुँचे? अच्छा अच्छा, गेट तक आ गए हो? अच्छा सभी हो साथ में? आ जाओ जाओ, हम रोज गार्डन में बैठे, आ जाओ। अरे वो तो गेट तक पहुंच गए, सब आ ही रहे, मैंने बोल दिया है। ठीक है, ठीक। लगता है हम ही लोग लेट हैं। कह तो रहे थे कि रोज गार्डन में ही आएंगे, दिख तो नहीं रहे कहीं पे। सही कह रहे। अरे वहाँ देखो वो रे। कहाँ? अरे वो देखो सर, वो रे बैठे। आओ चलते हैं। अरे हाँ यार, यहाँ तो चारों आए हुए हैं। मुझे तो लगा कि जोगिंदर और पुनीति आए हुए हैं। अरे आप तो कह रहे थे अभी वो गेट पे है, लो वो तो आ भी गए। अरे आ तो गए, लेकिन कुछ खाने पीने का सामान भी लाए हैं कि नहीं? अरे आ जाओ जल्दी जल्दी, पहले से बड़ी लेट हो तुम। अरे आ तो हम कब का ही जाते हैं, वो तो खाने के चक्कर में रह गए हम लोग। बैठो। हाँ यार बैठो फटाफट। सबसे पहले इस खाने को बाहर निकालो, नहीं तो सारा खराब हो जाएगा। जल्दी निकालो। हाँ निकालो। संचित एक बात बता यार, माना कि ये लोग तो खाना लेने गए थे इसीलिए लेट हो गए, पर जब भी हम पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं तो कभी 1 घंटा लेट, कभी आधा घंटा लेट। यार ये क्या चक्कर है यार, क्या बात है यार? अरे क्या बताऊं यार, तुम लोगों को लग रहा है ना कि मैं जानबूझ के लेट होता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के लेट नहीं होता। मेरी लाइफ में इतनी टेंशन चल रही है, क्या बताऊं। 4 महीने से खाली बैठा हूँ, मैं जॉब पे नहीं जा रहा, जगह जगह इंटरव्यू देता हुआ फिर रहा हूँ मैं। क्या 4 महीने से तेरे पास जॉब नहीं है और तू खाली बैठा हुआ है घर पे, और तू अब बता रहा है? बताने को तो मैं बता देता, लेकिन जब भी आप लोगों के साथ कभी पिकनिक पे जाता हूँ, आप लोगों को इतना खुश देखता हूँ, मेरा मन ही नहीं करता आप लोगों को अपनी परेशानियाँ बताऊँ। हाँ यार, वैसे संचित की बात सुनकर एक बात तो समझ में आती है, हम जितने भी लोग हैं महीने में एक बार तो पिकनिक पे जरूर आते हैं, खूब मस्तियाँ भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, पर लेकिन क्या कभी हम जो जितने लोग घूमने आते हैं क्या किसी की दिल की बात सुनते हैं? इसलिए आज से मैं तो कहती हूँ अभी से हम सबके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि सबकी लाइफ में चल क्या रहा है। और सबसे पहले रमन जी आप ही बताइए कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। मेरी लाइफ की आप बात सुनोगे तो आप भी परेशान हो जाओगे।
मेरी लाइफ तो ऐसे लगती है जैसे 12 साल पहले ही खत्म हो। तुम आज मुझे ये हंसता खेलता जेंटलमैन सब बन के देखते हो, लेकिन ये मैं अपने आप को जबरदस्ती अपने आप को बनाया हुआ है। मेरी लाइफ तो 12 साल पहले ही खत्म हो गई थी। मेरा एक जवान बेटा 31 साल का चला गया, छीन लिया उसने मेरे से। मेरा घर जाने का दिल ही नहीं करता। क्या करूं घर जाके? घर काटने को दौड़ता है। सन्नाटा है वहां पर, कोई रौनक नहीं है वहां पर। लेकिन आप लोगों के साथ मिलता हूं, थोड़ा मन मेरा बदल जाता है, थोड़ा हंस खेल लेता हूं। हालांकि मुझे पता है ये सब बनावटीपन है, ये असली नहीं है, ये मेरी जिंदगी असली नहीं है। आप मेरी जिंदगी में मेरी दोस्त बन गए, मेरी जिंदगी बन गए। अब आपके साथ नहीं मिलता तो जिंदगी सूनी लगती है, लेकिन असल में मेरी जो लाइफ है इतनी तक खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं पता नहीं कैसे कैसे करके जीवन का एक एक दिन काट रहा हूं। भगवान से कहता हूं, उसको ले गए थे तो मुझे क्यों याद छोड़ दिया, मुझे भी ले जाता। मेरे से ये लाइफ अब नहीं जी जाती मेरे से। अब बस अब तो जीने की इच्छा ही नहीं। संभालिए रमन जी, संभालिए अपने आप को, संभालिए। ठीक हूँ मैं, हम Sorry. परिवार हैं सर। हाँ सर, हम आपको आप लोगों को भी दुखी कर दिया मैंने अपनी स्टोरी सुनाकर। हम हैं रमन जी, हम हैं। सॉरी। अपना ध्यान रखिए। अब मेरी छोड़ो यार, आपको भी बोर कर दिया मैंने। अब आपकी बारी है, आप बताओ। अरे नहीं यार, मुझे ऐसे मत देखो। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, और जो रमन जी के साथ हुआ, ईश्वर कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। हाँ, एक खुशी की बात ज़रूर है। 5 तारीख को मैं जा रहा हूँ गोवा। अगर किसी को चलना हो तो बता दे, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली की टिकटें बुक कर ली है। अरे वाह, तुमने तो गोवा जाने का प्लान पहले से ही बना लिया, हमें तो पता भी नहीं है। भाई मेरी ज़िंदगी में तो फिलहाल यही है, अब बाकी जोगिंदर जी से पूछो। अगर मेरी जिंदगी की बात करें तो मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक है, मगर बस माँ को लेकर थोड़ा परेशान है। डॉक्टरों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ ट्रीटमेंट, टेस्ट, इन चीज़ों में पैसा खर्च हो रहा है। डॉक्टरों को इलाज क्यों नहीं मिल रहा ये समझ नहीं आ रहा है। सब पूरा परिवार माँ के आगे पीछे दिन रात सो नहीं पाते, परेशान होते रहते हैं। डॉक्टर सिर्फ टेस्टों में पैसा लगा रहे हैं और कह रहे हैं दवा दे तो किस चीज़ की दे। ये समझ नहीं आ रहा कि माँ का जीवन कैसे कट रहा होगा। खाने पीने का सब मना कर दिया है, खाए तो क्या खाए समझ नहीं आ रहा। हमारा जीवन तो ठीक है, मगर उस माँ का क्या होगा जो हमारे को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया और हम इलाज नहीं करवा पा रहे। बड़े बड़े डॉक्टर लगा दिए मगर इलाज मिल नहीं पाया। तो अब थोड़ा कोई साथी मिले हैं तो वो कह रहे हैं हम इलाज करवाएंगे, बड़े बड़े डॉक्टरों से मिल रहे हैं, तो कुछ अप्रोच लगवाने के बाद काम ठीक हुआ है। बस बाकी सब ठीक है, नौकरी है, चाकरी है, खुशियाँ है और आप जैसे साथी हैं, तो बैठकर ऐसे ही अपनी बातों को, अपने विचारों को बांट लेते हैं और दर्द दूर कर लेते हैं। जोगिंदर जी, माँ का दुख बहुत बड़ा दुख होता है। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और हम उनकी बीमारी का इलाज नहीं करवा पा रहे। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी माँ को इलाज मिले, उनकी बीमारी का पता चले और वो तंदुरुस्त होके अपने घर परिवार में आकर बैठे और आपको आशीर्वाद दे। चलो भगवान करे ऐसा ही हो, आपकी दुआ कबूल हो। और चलिए आप पुनीत, आप अपना बताइए। अरे मुझे कुछ नहीं करना, आपसे बात बोलनी है। 3 तारीख तो मेरा बर्थडे है और आप तो सबको आना है, मैंने सबको पार्टी देनी है। अरे मेरी भी तो सुनो, दिल्ली के अंदर में अपना घर लेना है। जैसे ही मेरे पास में पैसा इकट्ठा होगा वैसे ही मैं अपना घर लूंगा और वैसे ही आप लोगों को जोरदार पार्टियां दूंगा। भाई सुनो,
मेरी लाइफ में तो आप सभी की दुआ से सब चंगा चल रहा है। बस मेरी यूपीएससी की तैयारी चल रही है, एक बार उसका एग्जाम क्लियर हो जाए फिर तो बस सब बढ़िया ही बढ़िया है। वाह भाई, क्या बात है। खुश रहो। चलिए चलिए, बातें तो होती रहेंगी, आप फटाफट खाना निकालो, भूख लगी है बहुत हाँ तेज। भाई, चलो चलो चलो, खाओ खाओ। यार आप हाँ। इसको बीच में रख यार, बीच में रखो यार इसको। अरे इसको भी रख दे यार बीच में। हाँ ठीक, अरे मिर्ची भी तो रख। अरे भाई तुम इतना दूर क्यों बैठे हो? आजो आजो, आप भी आओ खाना भैया। खाओ। आओ खाना खाओ। नहीं नहीं, आप लोग खाइए। अरे आ जाओ ना भैया, सब मिलके खाते हैं। आ जाओ। आओ ना भैया, आओ आओ भैया। ठीक है, आप इतना बोल रहे हैं तो आता हूँ। आ जाओ भैया। अरे आओ भैया, अरे अरे यहाँ आओ। आओ, यहाँ अरे आओ। भैया यहाँ पे आओ। अरे भाई यहाँ पे आओ, भाई यहाँ पे आओ। आ जाओ। आओ, बैठिए बैठिए बैठिए। लो भैया लो, ये लो ये लो, खाइए। ये भी लीजिए। और भाई यहाँ कैसे घूमने आए हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ रखवाली करता हूँ, मैं तो रहता ही यहीं। मतलब आप दिन रात यहीं रहते हो? यार तुम्हें तो बड़ा मजा आता होगा यहाँ पर, बड़ी अच्छी जगह है। और एक हमारी किस्मत, कभी साल 6 महीने में आना हुआ तो आना हुआ। हाँ भाई सही है आपका, तो इतनी सुंदर जगह पे रहना, बड़ी खुशी मिलती होगी आपको। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात अगर जगह की होती तो हर कोई खुश होता। मतलब सर मैं बहुत मामूली सा आदमी हूँ, छोटा मुंह, कोई बड़ी बात हो जाए तो माफी चाहूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बोलिए, हमें भी तो पता चले कि आप क्या सोचते हैं। दरअसल बात ऐसी है, अभी अभी आप लोगों ने कहा कि आपको तो इस जगह में बहुत मजा आता हो, लेकिन मेरा मानना है कि खुशी जगह में नहीं होती है, ना उस दिन में होती है, बल्कि खुशी आपके दिल में होती है, आपके हर पल में होती है। वो आपकी एक अलग बात है कि आप उसको किस नजरिए से लेते हैं। मतलब हम कुछ समझे नहीं। देखिए सर, मैं यहाँ हर रोज आता हूँ और आप जैसे हजारों लोगों को यहाँ पर रोज आते हुए देखता हूँ, जिनमें से कुछ लोग खुश होते हैं तो कुछ दुखी होते हैं, कुछ हंस रहे होते हैं तो कुछ रो रहे होते हैं, कोई अकेला बैठकर यहाँ कुछ सोच रहा होता है, तो कुछ आपके जैसे ग्रुप्स में बहुत सारे लोग अपनी आपस में बातें कर रहे होते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जगह तो वही रहती है, उतनी ही खूबसूरत, लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा होता है, उसके जीवन में क्या चल रहा होता है, वो इंसान उसको उसी नज़रिए से देखता है। अब आप अपने आप को ही देख लीजिए, आप सब यहाँ आए हैं और आप सबकी कहानियाँ अलग अलग है। आप में से कुछ लोग दुखी हैं, उनकी जॉब चली गई, कोई अपने गोवा जाने को लेकर के बहुत खुश है, तो कोई हॉस्पिटल से दुखी है। आप सब लोग यहाँ पर बैठे जरूर हो, लेकिन आप सबके मन में अलग अलग विचार चल रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है जगह खास नहीं होती, बल्कि आदमी का वो पल खास होता है, जिस पल को वो जी रहा होता है, फिर चाहे जगह कोई भी हो।